स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो अगर आप सभी ने अभी तक अपना एग्टर सिटी डेट शिफ्ट नहीं चेक करी है तो ज़रूर चेक कर लीजिएगा। ओके, सिटी इंटीमेशन आपका लाइव हो चुका है सभी स्टूडेंट्स के लिए, तो आप सभी अपना जो एग्ज़ाम सिटी है, शिफ्ट है, डेट है, चेक कर ले। ओके, एंड अगर आप सभी को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो लास्ट वीडियो में आपके लिए जो सिटी इंटीमेशन का वीडियो है वो उसमें आपको डिटेल में समझाया गया, तो आप उसे देख ले एंड फिर से अपना चेक करें। ओके, अपना एग्ज़ाम सेंटर जाने हैं, सिटी जाने, डेट जाने, राइट। सो जैसा कि हम सभी को पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 5 जून को देखने को मिलेगा एंड देन 6 जून को, फिर 7 को एंड देन 8 को। इस तरीके से जिन भी स्टूडेंट्स का जो एग्ज़ाम 5 को है तो वे सभी अपनी जो पढ़ाई है, रिवीजन है, उसे कंटिन्यू रखें। टेंशन बिल्कुल भी ना लें, जो भी आपने अभी तक पढ़ा है आप बस उसे ही कंटिन्यू रखें, रिवाइज़ करते रहिए, ठीक है। एंड तो चलिए, आज की क्लास होने वाली जीके जीएस करंट अफेयर्स की। काफ़ी अच्छा वेटेज है इस सब्जेक्ट का, तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। एंड सो ध्यान से सारे ही प्रश्नों को सॉल्व करिएगा और देखिएगा कि आपका स्कोर क्या बन रहा है। पहला क्वेश्चन है, अ पैसेज टू इंडिया उपन्यास किसने लिखा था? अ पैसेज टू इंडिया उपन्यास किसने लिखा था? सलमान रुश्दी, एडवर्ड मॉर्गन फोस्टर, जॉनथन स्विफ्ट या फिर डैनियल डेफो? क्या होगा करेक्ट आंसर, बताना है आप सभी को। सो अगर बात करें डैनियल डेफो की, ओके, ऑप्शन नंबर 4 की, तो इनकी जो उपन्यास हैं, पॉपुलर उपन्यास यानी नॉवेल हैं, द कंप्लीट इंग्लिश ट्रेड्समैन। ओके, आप चाहें तो लिख लीजिएगा, द कंप्लीट इंग्लिश ट्रेड्समैन इनकी है। रॉबिन्सन क्रूसो इनका प्रसिद्ध उपन्यास है एंड द न्यू फैमिली इंस्ट्रक्टर इनका प्रसिद्ध उपन्यास है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जॉनथन स्विफ्ट की, तो गुलिवर्स ट्रेवल्स इनका प्रसिद्ध उपन्यास है। अ टेल ऑफ ए टब इनका जो है वो प्रसिद्ध उपन्यास है एंड अ मॉडेस्ट प्रपोजल इनका प्रसिद्ध उपन्यास है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एडवर्ड मॉर्गन फोस्टर, तो इनकी प्रसिद्ध उपन्यास है पहले अ रूम। पहली जो प्रसिद्ध उपन्यास है वो आपको यहाँ पर है अ रूम विद अ व्यू। ओके, नेक्स्ट इनकी है अ पैसेज टू इंडिया। ओके, नेक्स्ट आते हैं सलमान रुश्दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इनसे प्रश्न बनता है। ओके, इनकी भी प्रसिद्ध उपन्यास है द मिडनाइट्स चिल्ड्रन, द मिडनाइट्स चिल्ड्रन एंड सेकेंड जो इनकी उपन्यास है सैटेनिक वर्सेस। ओके, सो ये थी ये सारे ही राइटर्स की प्रसिद्ध नॉवेल्स, राइट। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एडवर्ड मॉर्गन फोस्टर। इनका उपन्यास है अ पैसेज टू इंडिया। बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, अकबर के बाद भारत में मुगल राजवंश की गद्दी पर निम्नलिखित में से कौन बैठा था? शाहजहां, शेरशाह सूरी, औरंगजेब या फिर जहांगीर? सो अकबर का उत्तराधिकारी बेसिकली पूछा गया है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, बताना आप सभी को। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा जहांगीर। ओके, अकबर का उत्तराधिकारी जहांगीर के नाम से गद्दी पर बैठा और इसे सलीम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। 1605 में गद्दी पर बैठा था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर 4th ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसने इस बात का प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, यानी एक्सपेंशन हो रहा है? ओके, हेरोल्ड जेफरी, एडविन हबल
इमैनुअल कांत या फिर कार्ल वेज़ास्कर। ओके, सो ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, ये थ्योरी जो है एक्सपेंडिंग यूनिवर्स की थ्योरी, ये एडविन हबल के द्वारा दी गई थी। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नाटो का सदस्य नहीं है। इस प्रश्न का आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। नाटो यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका मेंबर कौन नहीं है। स्लोवाकिया, डेनमार्क, नीदरलैंड या फिर यूक्रेन। सो क्या होगा करेक्ट आंसर। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है, ठीक है। सो कौन मेंबर नहीं है इसका बताना है आप सभी को। करेक्ट आंसर हो जाएगा यूक्रेन। ऑप्शन नंबर 4 यूक्रेन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूक्रेन इज नॉट अ मेंबर ऑफ नाटो। ऑप्शन नंबर 4 नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम में से कौन महारत्न की श्रेणी में आता है। महारत्न कंपनियां आपको पता ही होंगी एंड इनमें से आपको सिलेक्ट करना है कौन सी महारत्न कंपनी है। ओके, सो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं महारत्न कंपनियां कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो टोटल 14 यानी 14 महारत्न कंपनियां हैं। आप लोग फुल फॉर्म इनके लिख लीजिएगा। ओके, सबसे पहले है आपकी PFC, ओके, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट है NTPC यानी राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम। अगली महारत्न कंपनी का नाम है ONGC यानी तेल और प्राकृतिक गैस निगम। ओके, अगला 4th नंबर है सेल, SAIL, सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट आपकी महारत्न कंपनी है भेल, BHEL, भेल यानी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ओके, नेक्स्ट 6th नंबर आपकी है IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ओके, नेक्स्ट आपकी आती है 7th नंबर की महारत्न कंपनी है HPCL, ओके, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगली महारत्न कंपनी है CIL, ओके, फुल फॉर्म हो जाएगा इसका कोल इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, राइट। 9th नंबर की महारत्न कंपनी है गेल, GAIL, गेल का फुल फॉर्म होता है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ओके, नेक्स्ट जान लेते हैं BPCL आपकी 10th महारत्न कंपनी है एंड इसका फुल फॉर्म है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट आती है 11th नंबर की महारत्न कंपनी, तो ये है आपकी पावर ग्रिड, ओके, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं 12th महारत्न कंपनी की, तो ये है आपकी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, राइट। फिर से बता देते हैं, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड,
नेक्स्ट आती है 13 नंबर की महारत्न कंपनी, ओके, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। ऑयल इंडिया लिमिटेड आपकी 13th महारत्न कंपनी है। एंड नेक्स्ट है आपकी HAL, HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आपका 14th नंबर की ये महारत्न कंपनी है। सो ये थी पूरी लिस्ट आपकी 14th महारत्न कंपनी की, ओके। एक बार फिर से फर्स्ट से लेकर 14th तक का फुल फॉर्म आपको बता देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है PFC यानी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट है NTPC राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम। नेक्स्ट है ONGC तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड। SAIL सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ओके। IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम्स कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट है CIL कोल इंडिया लिमिटेड। अगली है गेल GAIL गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। BPCL भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ओके। नेक्स्ट है REC यानी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट है OIL यानी ऑयल इंडिया लिमिटेड। अगली है HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ओके। सो ये थी आपकी सारी के सारी महारत्न कंपनियाँ। अभी आपसे पूछा है प्रश्न में कि निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र में कौन महारत्न की श्रेणी में आता है, यानी इनमें से आपको कौन सा जो महारत्न कंपनी है वो बतानी है। पहला ऑप्शन है आपका कि ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ओके। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है आपको शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। थर्ड वाला है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL। और फोर्थ है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। तो आप सभी को बताना है कि कौन सी महारत्न की श्रेणी में आती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ओके, HAL। थर्ड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डेफिनेटली जुड़ जाइएगा। RRB NTPC की प्लेलिस्ट देखना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट है दिल्ली में प्रसिद्ध वेधशाला जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? सम्राट अशोक, औरंगजेब, महाराजा जयसिंह या फिर महाराजा चूड़ामल। महाराजा जयसिंह ने दिल्ली में प्रसिद्ध जंतर मंतर का निर्माण करवाया था, ओके, महाराजा जयसिंह। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जंतर मंतर में एक धूप घड़ी है जो कि वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है, ठीक है, अभूतपूर्व एक नमूना है। सो जयपुर के महाराजा जयसिंह ने 1724 में इसे निर्मित करवाया था। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहने वाली प्रमुख नदी हैं महानदी, बेतवा, नर्मदा या फिर गोदावरी। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? सो यहाँ पर आपका क्या होगा करेक्ट आंसर बताना है आप सभी को। सो बात करिए अगर ऑप्शन नंबर 4 की गोदावरी, ओके, तो गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। एंड ये दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी भी है, ठीक है, और जितनी भी हमारी प्रायद्वीपीय नदियां हैं उनमें ये सबसे बड़ी है। नेक्स्ट आती है नर्मदा। सो नर्मदा की ये हमारे जो मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य है वहाँ पर बहने वाली एक इम्पॉर्टेंट प्रमुख नदी है। बात करें नर्मदा के उद्गम की तो अमरकंटक की चोटी से इसका उद्गम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी बेतवा। बेतवा जो है इसका नाम, इसका अगर प्राचीन नाम की बात करें तो वेदवती था, ओके, प्राचीन नाम इसका वेदवती था। एंड ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ राज्यों में बहती है, ठीक है। एंड बुंदेलखंड के पठार की सबसे लंबी नदी है, ओके।
नेक्स्ट आती है महानदी। तो महानदी हमारी, इसका प्राचीन नाम चित्ररोतापाला था। अगर इसके प्राचीन नाम की बात करें तो चित्ररोतापाला था, ठीक है, चित्ररोतापाला, ये इसका प्राचीन नाम था। एंड महानंदा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कुछ राज्यों में बहने वाली प्रमुख नदी है, ठीक है। सो यहाँ पर फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से होता है? मादा मच्छर, नर मच्छर, नर एनोफिलीज मच्छर, मादा एनोफिलीज मच्छर। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न है कि एक बाइट डेटा के एक को होल्ड कर सकता है। एक, यहाँ पर डैश है आपका, एक बाइट डेटा के एक डैश को होल्ड कर सकता है। ओके, बिट, बाइनरी डिजिट, कैरेक्टर या फिर न्यूमेरिक। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सबसे छोटी इकाई आपकी बिट होती है और सबसे बड़ी इकाई आपकी हो जाती है टेराबाइट यानी टीबी, ठीक है। एंड बात करें अगर एक बाइट डेटा के एक डैश को होल्ड कर सकता है तो यहाँ पर आएगा कैरेक्टर। ओके, एक कैरेक्टर को होल्ड कर सकता है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक फ्रांसीसी युद्ध स्मारक आर्क द ट्रिम्फ के समान है? आर्क द ट्रिम्फ के समान है। गेट पे ऑफ इंडिया, चार मीनार, इंडिया गेट या फिर विक्टोरिया मेमोरियल। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया गेट। इंडिया गेट भारत की राजधानी न्यू दिल्ली के केंद्र में स्थित है। ओके, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से किस प्रकार के कोयले को कम से कम कार्बन होता है? किस प्रकार के कोयले में कम से कम कार्बन होता है? सो करेक्ट आंसर क्या होगा? बिटुमेनी, उपबिटुमेनी, एंथ्रासाइट या फिर लिग्नाइट। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा लिग्नाइट। लिग्नाइट में आपका कार्बन की सबसे कम मात्रा पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट है, वर्ष डैश में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हरित क्रांति की शुरुआत करने के लिए गेहूं क्रांति शीर्षक से विशेष डाक टिकट जारी किया था। सो हरित क्रांति के जनक अगर उनकी बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ओके, एंड ईयर जब आपका ये डाक टिकट जारी हुआ तो 1968 आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, आशीष नैथानी को किस उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड उच्च न्यायालय। ओके, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, स्वदेशी और बहिष्कार को बंगाल में संघर्ष के तरीकों के रूप में अपनाया गया था। उसी समय वंदे मातरम आंदोलन किस स्थान पर हुआ था? तमिलनाडु, पंजाब, आंध्र प्रदेश या फिर पूना। सो ये आपका हुआ था आंध्र प्रदेश में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, आर्थिक समृद्धि का सही माप क्या है? वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में लगातार वृद्धि, वर्तमान कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि या फिर रोजगार के अवसरों में वृद्धि। आर्थिक समृद्धि का सही माप क्या है?
बात करें अगर आर्थिक समृद्धि की, तो अर्थव्यवस्था में समय समय पर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य में जो वृद्धि है वह आपकी आर्थिक समृद्धि होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसमें जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में लगातार वृद्धि, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में विषम शब्द का चुनाव करें। अफगानिस्तान, डेनमार्क, मालदीव और मिजोरम। सो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑप्शन ये आपका देश के नाम है। ठीक है, एंड मिज़ोरम आपका भारत का एक राज्य का नाम है, इसलिए मिज़ोरम आपका सही हो जाएगा। जिन जिन बच्चों का जो आंसर है फोर्थ ऑप्शन था वे सभी सही हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 2019 में पवन कुमार चामलिंग भारत के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले बने हैं। ठीक है, उन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा था? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, चारों में से बताना है कौन सा होगा करेक्ट आंसर। ज्योति बसु यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, थर्ड ऑप्शन नेक्स्ट है, भारत की पहली मेट्रो रेल प्रणाली 1984 में किस शहर से शुरू हुई थी? दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, बेंगलुरु। 1984 में कोलकाता से शुरू हुई थी। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल द्वारा शुरू किए गए 9वें स्वच्छ सर्वेक्षण टूल किट और सुपर स्वच्छ लीग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आपके पास 4 ऑप्शन बताना है कौन सा होगा करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर हो जाएगा शहरी स्वच्छता और ULBS के बीच नवाचार को बढ़ाना। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व में किसी देश की प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी? विश्व में किसी देश की प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी? सो इनका नाम है श्री माओ भंडारनायके। फोर्थ ऑप्शन, ये श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, डैश माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक स्वामित्व वाली जर्नलिंग फाइल सिस्टम है। डैश माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक स्वामित्व वाली जर्नलिंग फाइल सिस्टम है। करेक्ट हो जाएगा NTFS। ओके, NTFS यानी न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इको मार्क एंड इको लेबलिंग योजना है जिसे 1991 में भारत सरकार द्वारा जारी किया गया था। इस योजना में किसकी पहचान की गई थी? आपके पास है 4 ऑप्शन, चारों ऑप्शंस में बताइए कि कौन सा होगा करेक्ट आंसर। इको मार्क एंड इको लेबलिंग योजना 1991। करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद। अगला है, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व ने अपने जीवन में तीनों पुरस्कार पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री प्राप्त किए? शिंजो अबे, रेखा जी, मैरी कॉम या फिर कृष्णा नायर? सो यहाँ पर मैरी कॉम करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैरी कॉम, थर्ड ऑप्शन। अगला है, भारत किस वर्ष तक
500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने वाला लक्ष्य रखता है? 2025, 2030, 2026 या फिर 2028? करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन 2030। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 2030 हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सेकंड ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल डैश के बीच एक संयुक्त उद्गम है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल डैश के बीच एक संयुक्त उद्यम है, बताना है आप सभी को। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत और रूस। ब्रह्मोस भारत के DRDO और रूस के NPO के बीच एक संयुक्त उद्यम है, ठीक है। ब्रह्मोस जो नाम है बेसिकली अगर उसे हम लोग अलग करें तो दो नदियों के नामों से ये मिलकर बना हुआ है, ठीक है। भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी, ठीक है। तो ये अगर हम लोग इन दोनों को मिक्स करें तो ब्रह्मोस एक वर्ड तैयार हो जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय हाथी निम्नलिखित में से किस राज्य का राष्ट्र पशु नहीं है? राज्य पशु नहीं है, आपको बताना है। ओके सो यहाँ पर असम करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930-31 से जुड़े निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह का नेतृत्व गांधी जी ने किया था? खेड़ा सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, बारडोली सत्याग्रह या फिर अहमदाबाद सत्याग्रह? क्या होगा करेक्ट आंसर? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा नमक सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर सेकंड। ओके नमक सत्याग्रह आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206, 208, 306 या फिर 308? सो अगर आपसे पूछा जाता कि जन्म के समय मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, तब आपका जो आंसर होता वो होता 300। ओके लेकिन अभी आपसे पूछा है कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 206। मनुष्य में जो कुल संख्या है हड्डियों की 206 होती है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 300 होती हैं जन्म के समय, जन्म के समय। ओके बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च प्रधान सेनापति कौन होते हैं? थल सेना प्रमुख, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राष्ट्रपति, थर्ड ऑप्शन। ओके राष्ट्रपति देश का रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। अगला प्रश्न है किस घटना के कारण गांधी जी द्वारा असहयोग खिलाफत आंदोलन को समाप्त किया गया था? रॉलेट एक्ट पारित करने पर, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु पर, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर या फिर चौरी चौरा की घटना पर? सो यहाँ पर चौरी चौरा घटना आंसर करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। श्री गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों ने बंदा बहादुर के नेतृत्व में डैश के खिलाफ विद्रोह किया? गोरखा, मुगलों, ब्रिटिश या फिर मराठों के खिलाफ? करेक्ट आंसर हो जाएगा मुगलों के खिलाफ। श्री गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद सिखों ने बंदा बहादुर के नेतृत्व में मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया था। नेक्स्ट है
अमर जवान ज्योति भारत की पाकिस्तान पर विजय को अंकित करने के लिए डैश वर्ष में स्थापित किया गया था। अमर जवान ज्योति कब स्थापित किया गया था? अमर जवान ज्योति का जो उद्घाटन है वो 26 जनवरी 1972 में इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा। ओके, थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला कौन है? आपके ऑप्शन हैं, आपको बताना है 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला का नाम क्या है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा संतोष यादव। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सस्टेनेबल सर्कुलरिटी पर सायम के तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में नेचर पॉजिटिव रिसाइकलिंग पर किसने जोर दिया? बताना है आप सभी को। करेक्ट आंसर हो जाएगा भूपेंद्र यादव, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि आम का कैरोलस लीनियस द्वारा सर्वप्रथम व्यक्त किया गया सही लिखित वैज्ञानिक नाम कौन सा है? करेक्ट। आपका सेकंड ऑप्शन मैग्नीफेरा इंडिका लीनियस करेक्ट हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है कि यूएसबी का पूरा नाम क्या है? यूएसबी का पूरा नाम क्या है? करेक्ट आंसर इसका होगा यूनिवर्सल सीरियल बस, यानी थर्ड ऑप्शन यूनिवर्सल सीरियल बस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पश्चिम एशिया के सबसे बड़े प्लास्टिक एक्सपो अरब प्लास्ट 2025 में किस देश के टिकाऊ समाधान प्रदर्शित किए हैं, जिसमें 125 कंपनियों ने भाग लिया था? भारत, चीन, अमेरिका, जर्मनी। प्लास्टिक और पेट्रोकेमिकल्स के लिए पश्चिम एशिया के प्रमुख व्यापार प्रदर्शनी अरब प्लास्ट का 17th संस्करण जो है 17th संस्करण दुबई में हुआ था। ओके, ये आपका दुबई में हुआ था एंड इसमें जो पार्टिसिपेट किया था 125 कंपनीज़ ने किया था। ओके, भारत यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। टिकाऊ समाधान प्रदर्शित किए थे, फर्स्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लारेशिया और गोंडवाना भूमि डैश के द्वारा अलग होती है? काला सागर, लाल सागर, तैथित सागर या फिर प्रशांत महासागर? भारत गोंडवाना लैंड यानी गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा है। ओके, एंड यहाँ पर तैथित सागर, आपका तैथित सागर करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट है मीटिंग डे नैंटेस मेट्रोपॉल 2025 में महिलाओं की 60 मीटर इंडोर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक जीतकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने तोड़ा? हिमा दास, द्युति चंद, ज्योति आराजी, अन्नू रानी? फ्रांस के नैंटेस में एलीट इंडोर मीटिंग 60 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है ज्योति याराजी ने। ओके, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है, जनवरी 2025 में चीन द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित पाकिस्तानी उपग्रह का क्या नाम है? जनवरी 2025 में चीन द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित पाकिस्तानी उपग्रह का नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा PRSE-01। ओके, 17 जनवरी 2025 को ये प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 है, 19 दिसंबर 2023 को किसने राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल लॉन्च किया और खाद्य मंत्रालय में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की नीलामी के लिए एक रोड शो आयोजित किया? कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर?
फोर्थ ऑप्शन प्रहलाद जोशी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि एक कार्य को पूर्ववत करने के लिए अंडू के लिए शॉर्टकट क्या है। सबसे पहला ऑप्शन आपको दिया है Ctrl+A, तो Ctrl+A का आपका होता है शॉर्टकट टू सेलेक्ट ऑल द आइटम्स, एक बार में सभी को सिलेक्ट करने का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका Ctrl+Delete, Ctrl+Delete आपका होता है यूज़ डिलीट द वर्ड हेडेड ऑफ द कर्सर, ओके। नेक्स्ट है आपका Ctrl+Y, तो Ctrl+Y होता है रीडू करने के लिए किसी भी एक्शन को, ठीक है। अगला है आपका Ctrl+Z, तो Ctrl+Z इज़ द यूनिवर्सल कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर अनडूइंग द लास्ट एक्शन, ठीक है। सो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है महात्मा फुले द्वारा लिखित और वर्ष 1873 में प्रकाशित जाति व्यवस्था की पहली आलोचनाओं में से क्या है, बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर हो जाएगा गुलामगिरी, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है पानीपत का दूसरा युद्ध किन दो सेनाओं के बीच लड़ा गया था। आपको बताना है पानीपत का युद्ध किन दो सेनाओं के बीच लड़ा गया था। बाबर और राणा सांगा, बाबर और लोधी साम्राज्य, अकबर और हेमू, या फिर अकबर और मेवाड़ के राणा। क्या होगा करेक्ट आंसर। सो करेक्ट आंसर है यहाँ पर अकबर और हेमू, ओके, ऑप्शन नंबर थर्ड। ओके, सो यहाँ फिनिश होते हैं आपके जीके जीएस करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपके एनटीपीसी के महत्वपूर्ण प्रश्न। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने आपको पहले से आते थे, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स की मैराथन क्लास के साथ। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द कंटेंट क्लाउड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।